सोचो, आपके घर का सबसे सक्सेसफुल लड़का, जिसको कि टायर 1 कॉलेज भी ली हो, टायर 1 एमबीए करा हो और फिर 12 लाख की जॉब मिल जाए विथ अपना खुद का घर और पेरेंट्स भी वेल सेटल्ड हो। और फिर दोस्तों सिर्फ एक चीज़ ने उसकी पूरी लाइफ उल्टी कर दी हो, जो कि है एफएनओ ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, ये एक रियल कहानी जो कि हर एक ट्रेडर के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन की बात करें दोस्तों, उसके ऊपर 70 लाख का लोन है, ईएमआई भी मिस होने का डर हो रहा है उसको और घर बेचने तक की सिचुएशन आ चुकी है। और सबसे डरावनी चीज़ तो ये है दोस्तों कि ये कहानी किसी फेल बंदे की नहीं है, बल्कि एक सक्सेसफुल लड़के की है जो कि लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहा था। तो इस वीडियो के एंड में दोस्तों वो एक गलती भी आपको बताऊँगा जो 90% एफएनओ ट्रेडर्स रिपीट करते जा रहे हैं और रिकवरी कभी नहीं होती उनकी, जो कि उन्हें भी इस सिचुएशन में डाल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ये स्टोरी के बारे में, जो कि एक सक्सेस किड थी जो कि काफ़ी सक्सेसफुल था अपनी लाइफ के अंदर। और ये स्टोरी दोस्तों शेयर करी एक एक्स यानी कि ट्विटर के यूज़र ने। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो निहाल गुप्ता। ये उनके खुद का कज़िन की कहानी है जो उन्होंने खुद दोस्तों ट्विटर के ऊपर आकर शेयर करी है और इसी को दोस्तों मनी कंट्रोल ने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर कवर करा है, आप देख सकते हो वेबसाइट पर जाकर भी। तो अगर शॉर्ट में देखें दोस्तों, ये फैमिली का एक सक्सेसफुल लड़का था जो कि सबसे स्मार्ट था, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड भी था और 2013 के अंदर उसको 12 लाख की जॉब भी मिली थी और घर लिया उसने खुद का, पेरेंट्स को भी शिफ्ट कराया और सब लोग उसके काफ़ी ज़्यादा प्राउड कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी दोस्तों डरावना है और आपके लिए जानना काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए अब वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी होती है एंट्री एफएनओ के अंदर। जी हाँ, 2013 में तो उसको जॉब मिल गई, सब कुछ वेल सेटल चल रहा था। उसके बाद दोस्तों उसकी लाइफ में एंटर होता है एफएनओ। जी हाँ, और स्टार्टिंग के कुछ महीने तो दोस्तों उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करा और उसको लगने लगा कि भाई मैं तो समझ गया हूँ मार्केट को अब से। और यहीं से दोस्तों स्टार्ट होता है रियल डेंजर ज़ोन, जो कि है कॉन्फिडेंस टू ओवर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, उसने सोचा दोस्तों मैं स्मार्ट हूँ, मार्केट को भी बीट कर सकता हूँ, तो फिर क्यों ना मैं बड़े ट्रेड लूँ, बड़ी लॉट साइज़ बढ़ा दूँ अपनी और बड़े रिस्क लेने लगूँ। और यही चीज़ दोस्तों उसने सबसे बड़ी गलती करी। और फिर जब लॉस भी बड़ा-बड़ा आने लगा तो उसने सिर्फ़ एक ही चीज़ सोचता रहा दोस्तों, बस एक बार रिकवरी हो जाए, फिर मेरा काम वापस से सही चलने लगेगा। अब बात कर लेते हैं उसके बाद इसने सबसे बड़ी अगर जो अपनी लाइफ़ की गलती करी हो दोस्तों, तो वो है लेफ्ट द जॉब। जी हाँ, इसने मतलब कि जॉब ही छोड़ दी। इसने दोस्तों जॉब इसीलिए छोड़ी कि वो फुल टाइम ट्रेडिंग कर सके और यही चीज़ उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। और फिर जब दोस्तों उसका लॉस बढ़ने लगा, तो उसने पैसे थे नहीं उसके पास कि वो फिर से ट्रेड कर सके, तो वो ट्रेड करने के लिए जो उसको रिकवर करना था पैसा, उसके लिए दोस्तों उसने पर्सनल लोन लेना स्टार्ट कर दिया, होम लोन भी ले लिया और यहीं से दोस्तों चीज़ें काफ़ी हद तक बिगड़ गई थी। और यही नहीं दोस्तों, उसके बाद ये लगातार 10 साल तक यही चीज़ रिपीट करता रहा। जी हाँ, मतलब कि एफएनओ ट्रेडिंग करता ही रहा, लोन लेता रहा, एफएनओ ट्रेडिंग करता रहा और यही सोचता रहा कि मैं ये लॉस ज़रूर रिकवर कर लूँगा एफएनओ ट्रेडिंग से। जो कि ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर दोस्तों यही सोचकर मार्केट में लगे रहते हैं। और आज की सिचुएशन की बात करें जो कि काफ़ी डरावनी है दोस्तों, तो आज की रियलिटी ये है और ये सुनने आपको सबसे बड़ा झटका भी लग सकता है कि आज वो 35 साल का है, यानी कि 35 साल का हो चुका है, अनमैरिड है, उसकी शादी भी नहीं हुई और 17 लाख एलपीए की जॉब कर रहा है। जी हाँ, मतलब कि 17 लाख पर एनम की जॉब और साथ ही उसके ऊपर 70 लाख का डेब्ट भी है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि उसको अभी ये लोन पे करना है बैंक को। और जैसे ही दोस्तों ईएमआई का टाइम आता है, उसको डर लगता है कि कहीं ये ईएमआई मेरे से मिस ना हो जाए, क्योंकि उसके पास उतना पैसा ही नहीं बचता अब। और उसको ये भी डर सताता है दोस्तों कि कहीं घर भी बेचना पड़ सकता है अब मुझे, क्योंकि लोन ही इतना ज़्यादा हो चुका है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं लर्निंग की कि यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो निहाल गुप्ता जिन्होंने एक्स के ऊपर आकर ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई है अपने कज़िन के बारे में, उन्होंने एक लाइन लिखी है जो कि हर ट्रेडर को याद रखनी ही चाहिए, जो कि ये मार्केट में इंटेलिजेंस ऐज नहीं होती, डिसिप्लिन होता है। तो ये चीज़ दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए। और इस बंदे के पास दोस्तों डिग्री भी थी, टैलेंट भी था, इंटेलिजेंट भी काफ़ी था। लेकिन जो चीज़ नहीं थी वो था रिस्क कंट्रोल, पोजीशन साइजिंग एंड लॉस एक्सेप्ट करने की आदत। जी हाँ, जो कि हर एक ट्रेडर में होनी ही चाहिए, क्योंकि ये चीज़ दोस्तों ट्रेडिंग का एक पार्ट है और ये हर एक ट्रेडर इससे फेस करता ही करता है। अब बात कर लेते हैं बजट 2026 का कनेक्शन इससे क्या है। तो इसीलिए दोस्तों बजट 2026 में भी गवर्नमेंट ने एफएनओ के ऊपर एसटीटी बढ़ा दिया है। ये आपको पता ही होगा, हमने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाया था। और इसके पीछे का जो उन्होंने रीज़न बताया वो भी यही बताया कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा प्रोटेक्ट करना है हमें और ओवर स्पेकुलेशन मार्केट से कम कर देना है, जो कि एफएनओ ट्रेडिंग में काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। और साथ ही दोस्तों गवर्नमेंट ने ये तक बताया कि एफएनओ वॉल्यूम 500 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है इंडिया की जीडीपी से भी। जी हाँ, इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए बजट 2026 के अंदर एसटीटी इंक्रीज़ कर दिया है एफएनओ के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वो एक गलती जिसका प्रॉमिस मैंने आपको इंट्रो में ही किया था, वो एक गलती है क्या?
जो कि 90% ट्रेडर्स करते हैं, और वो है दोस्तों रिकवरी। जी हाँ, अक्सर ट्रेडर दोस्तों रिकवर करना ही अपना गोल बना लेते हैं और ट्रेडिंग में फंसते ही जाते हैं। जब आप रिकवरी मोड में दोस्तों ट्रेड करने लगते हो, तो लॉजिक आपका पूरा चला जाता है, रिस्क एक्सप्लोड हो जाता है और डिसिप्लिन ज़ीरो हो जाता है बिल्कुल। तो इसीलिए दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता आप स्मार्ट हो या इमोशनल, बस आपको ये चीज़ से दूर रहना है, रिकवरी मोड से। तो अगर आप एफएनओ करते हो तो एक बात ज़रूर याद रखना दोस्तों, मार्केट से जीतने के लिए जीनियस नहीं बल्कि ज़िंदा रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैपिटल बचाना चाहिए आपको, ना कि ईगो। तो ये चीज़ दोस्तों आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप ऐसे ही डेली स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।